उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखे हुए हैं जो है आफ्टर सेल्स सर्विस। मतलब हम उनको माल बेचने के बाद उनका क्या मतलब उनका क्या और जरूरी है, हम उनका वो क्या मतलब उनका जो सब डीलर है क्या उनका क्या ब्रांडिंग होगा क्या नहीं होगा उसको भी सपोर्ट करेंगे और उनको उससे हेल्प मिलेगा कि बेचने के लिए। वो तीसरा हमारा बेनिफिट था पॉइंट में। उसके बाद हमारा गवर्नमेंट अप्रूवल्स जो कि ज्यादा इजी रहेगा उनको भी मार्केट में बेचने के लिए। ठीक है। उसके बाद हमारा था कि बंधन स्कीम जो है हमारा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, जो हम उनको एक तो बंधन से जुड़ के रखे हैं, जो हमारा वो आखिरी बेनिफिट्स है जिसमें उनका भी फायदा है। ठीक है। ये था सर हमारा बेनिफिट। आई डिडंट अंडरस्टैंड इट वेल, आपका वॉइस थोड़ा क्रैक हो रहा था। थोड़ा रिपीट कर सकते हैं, 3 बेनिफिट्स क्या थे? सर पहला बेनिफिट था हमारा सर स्मॉल डिलीवरी। ओके। जो हम मतलब डिलीवरी करेंगे, स्मॉल अमाउंट में डिलीवरी करेंगे। ओके। जो उनको मतलब बेचने के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, मेन पॉइंट्स बोल दो, मेन पॉइंट। स्मॉल डिलीवरी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, थर्ड उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस, हाँ, उसके बाद गवर्नमेंट अप्रूवल्स, उसके बाद हमारा जो अभी चल रहा है बंधन लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, बंधन द पॉइंट स्कीम, द पॉइंट स्कीम। ओके। तो प्रशांत भाई, ये जो अगर मैं कुछ कहूँ, ये सारे पॉइंट जो आपने बोला, इट इज योर यूनिक एडवांटेजेस, इट इज नॉट बेनिफिट्स। बेनिफिट्स टू द कस्टमर, आपने शॉर्ट डिलीवरी किया, इससे बेनिफिट क्या हुआ कस्टमर को? उसको सर बेचने के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। उसको मतलब नया शुरू किया है तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं ज्यादा रहेगा। उसको मतलब वो पहले देख सकेगा कि कैसा है। Good point. So the ability to invest in smaller chunks and able to sell in smaller chunks. हाँ, मतलब ही अभी आपको अपने जूतों अपने कस्टमर के जूतों में अपना पैर रखो और सोचो कि ठीक है प्रशांत मुझे स्मॉल चंक्स में बेच रहा है, तो उससे मेरा क्या फायदा है? ये क्वेश्चन है। सेविंग रोहित, दैट्स इट। सेविंग, या सेविंग ब्लॉक नहीं हो रहा उसका। हाँ, सेविंग इन ब्लॉक नहीं हो रहा उसका। हाँ। और जैसे सर क्या होता है टीएमटी में अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो अब क्या हो गया कि अगर जैसे मान लीजिए उसके जैसे 4 सेक्शन में से उसके दुकान में 2 सेक्शन खत्म हो गए, तो अब अगर वो स्मॉलर क्वांटिटीज में जो 2 खत्म हुए वही मंगाएगा, तो उसके पास वो एक अनवांटेड स्टॉक भी क्रिएट नहीं होगा। जो मूविंग आइटम है उसके हिसाब से। परफेक्ट। नाउ यू कमिंग टू इट। तो बेनिफिट ये है कि आप उनका इन्वेंटरी मैनेज कर रहे हो, उनका जो एक्सेसिव कोई एक लिख लो इसको, इन्वेंटरी मैनेजमेंट ऑफ द कस्टमर, नॉट अपना नहीं, कस्टमर के इन्वेंटरी मैनेजमेंट, यू आर एबल टू मैनेज देयर ओन फाइनेंसेस इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो, उनका कैश फ्लो, अपना नहीं, उनका कैश फ्लो। हाँ सर, दैट इज हिज की बेनिफिट्स। सेकंड पॉइंट इन्होंने बोला गवर्नमेंट अप्रूवल्स। प्रशांत, गवर्नमेंट अप्रूवल्स क्या होता है, क्या एग्जैक्टली जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर लोग लेते हैं, जो हमारा ब्रिज होता है और क्या नहीं तो जो सड़क होता है या वो जो हमारा पाइपलाइन बिछा होता है, उसको जो पानी टैंकी बना होता है, वो सब गवर्नमेंट अप्रूवल होता है। Perfect. So customer benefit is that no headache in getting in any obstruction in terms of any government approval. Any size. हाँ, any government approval. उनका जो आप products दे रहे हो, उनका benefit ये है कि he knows that it is easy to put government approved. Yeah, without any excessive thing. Correct. आपका तीसरा point था, क्या था तीसरा point? Sir, after sales service. Okay, after sales service is again it's actually a advantage or a feature, but what is the benefit to the client is
सर हाँ जी। आफ्टर सेल सर्विस जो है सर, उसका मतलब है कि सर हम वो अगर हमारा मतलब शुरू कर रहे हैं, उसके बाद जो हमारा रहता है कि ब्रांडिंग हुआ कि मतलब जो वॉल पेंटिंग रहा कि नया उनका अंडर में सब डीलर है, तो वो सब सर हम अगर उनको देंगे तो उनको भी थोड़ा ग्रो करने का उसको मतलब ग्रो के लिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा उनको सेल करने के लिए, तो उनका भी Good point. उनको भी थोड़ा Branding support. बेचने के लिए। It is more so branding support. So increasing the confidence of the product, मतलब जो benefit to the customer is उसको ज्यादा सर एक साल के लिए आप जो सपोर्ट दे रहे हैं उसके कारण उसका जो he can easily sell to his clients कि सर हेडेक नहीं है, उनको पता है कि आप लोग आके सर्विस करोगे, तो इट्स एक्चुअली हिज हाँ सर सेल्स स्ट्रेटजी। कस्टमर का सर सेल्स स्ट्रेटजी ये है कि जो वो फ्रंट एंड या जो भी डीलर सब डीलर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर एक्सेट्रा करेगा, तो उसको ये हेडेक सर नहीं है कि वापस वो मेरे पास आएगा। जैसे मैं मान लो एक डीलर हूँ, कोई एक सब डीलर है, सर तो मेरा बेनिफिट ये है कि आपसे जब लेंगे तो मुझे ये पता है कि जब हम सब डीलर को देंगे तो वो आपके पास जाएगा, मेरे पास नहीं आएगा। आई थिंक दैट इज अ बेनिफिट, करेक्ट? सर आई एम ट्राइंग टू kind of get it. So this benefit has to now, yeah, continue, sir. Prashant, सर next. हाँ सर, उसके बाद जो हमारा एडवांटेज है, एडवांटेजेस, Hmm. उसमें सर हमारा पहला पॉइंट है सर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। Okay. Continue, yeah. और सर सेकंड पॉइंट है सर लॉन्ग लाइफ। Mm-hmm. और सर थर्ड पॉइंट है सर जल्दी रस्ट नहीं होता सर। जल्दी रस्ट नहीं होता है। Corrosion free. Corrosion या Corrosion rust free. free. Okay. सर उसके बाद सर चौथा पॉइंट है सर लो मेंटेनेंस लो वेस्टेज। Hmm. So, Prashant bhai, if you may allow me, Sir. जो आपने बोला ये एक्चुअली फीचर्स है। Corrosion free is a feature. It is an advantage if it is unique. Corrosion free से होता क्या है? So the ability that it can remain in water. I'm just giving example, okay? Sir. तो अगर आपका ये जो प्रोडक्ट है पानी में भी भीगा है कुछ समय के लिए, तब भी कुछ होगा नहीं। Am I correct? या अगर आपके वर्किंग स्टाइल में कुछ एक्सेसिव प्रेशर आया या कुछ सबमर्ज हो गया एक्सेट्रा जो भी है, तब भी कुछ होगा नहीं। इट्स एक्चुअली अ बेनिफिट लीडिंग टू एडवांटेज। एंड फाइनली जो फीचर आपने एडवांटेज सर एडवांटेजेस इसलिए हम उसमें रखे हैं कि जल्दी रस्ट नहीं होता, क्योंकि अगर सर जल्दी रस्ट हो जाता है तो उसके ग्रिल में क्रैक आ जाता है, छत में क्रैक आता है रस्ट की वजह से। एग्जैक्टली। सो नाउ यू आर गेटिंग टू द बेनिफिट दैट द बेनिफिट टू द कस्टमर इज जो बिल्डिंग वो कर रहा है इट विल बी क्रैक फ्री, करेक्ट? मतलब आई एम यूजिंग द व्हाटएवर वर्ड्स टेक्निकल वर्ड्स जो आप यूज करेंगे। हाँ सर, बिकॉज़ वी आर द ओनली पीपल हु हैव द एडवांटेज ऑफ a particular जो भी आप बोल रहे हैं corrosion free, rust free etc. What is the feature? The feature is because, and of course आपको जो फैक्ट्री लोग बोलेंगे exactly technically what are the ingredients in your steel which enable the advantage, which enable the benefits. ठीक है सर? कुछ मतलब बाकी सब भी लोग भी सुन रहे हैं, मतलब we are trying to get the thing. Normally हम लोग सोचते नहीं, हम लोग केवल फीचर्स पे सोचते हैं। You have to think of the final benefit which leads to the advantages, which leads to the features. Sir. But good, I think we're going well. Okay. Sir. Rohit, bhai, you want to add something? सर ये जो हम लोगों ने ये जो एडवांटेजेस में ये पॉइंट्स डाले थे, वो इसलिए डाला था जस्ट टू कि मतलब नॉट ओनली अबाउट टीएमटी, इट्स अबाउट एमएसपी टीएमटी बार। तो क्या है कि अब हमारा एमएसपी टीएमटी बार का फीचर ये है कि हमारा एमएसपी टीएमटी बार जो है वो FE500D है। और FE500D होने के कारण मतलब हमारा और प्लस एज पर BIS अप्रूव्ड केमिकल कॉम्पोजिशन है। Right. तो ये जो 500D और केमिकल कॉम्पोजिशन जो हमारा फीचर है एज पर BIS, इसके वजह से कस्टमर को क्या एडवांटेज हो रहा है, वो हम लोग उसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, लो मेंटेनेंस, ये उसके हिसाब से हमने एडवांटेजेस में वो किया है। Perfect.
एंड व्हेन यू सेल, मतलब जो कम्युनिकेशन होता है, चाहे सेल्स हो या मार्केटिंग हो या ब्रांडिंग हो, इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द अदर साइड, बेनिफिट्स। बेनिफिट्स FE 500 वगैरह वो कुछ समझेगा नहीं, ठीक है, हाँ, लेकिन नहीं, अगर इसीलिए आप पहले बोलेंगे, हम बेनिफिट समझा के एडवांटेजेस ये बता रहे हैं। तो yes, अब जैसे वो आएगा कि भाई आप ऐसा ये एडवांटेजेस आपके टीएमटी में क्या है, तब हम बताएंगे कि हमारा टीएमटी 500 yes, भी है। slowly. हाँ So it's also called drawing the person, you know. पहले कस्टमर बेनिफिट्स अगर बताएंगे तो वो सोचेगा भैया ये बेनिफिट्स होते कैसे, फिर आप आएंगे हम लोग के प्रोडक्ट में ये यूनिक एडवांटेजेस है, कैसे है, ठीक है भाई मैं समझा रहा हूँ टेक्निकली, ये पॉइंट्स है, ये A1 2 3 4 FE 500 whatever 1 2 3 हम लोग का फैक्ट्री में कैसे बनता है एक्सेट्रा, ये पॉइंट्स। सो इट इज ऑलवेज फ्रॉम टॉप, यू नो, ल्यूरिंग द कस्टमर, ल्यूरिंग मैग्नेट की तरह ना, धीरे धीरे जो है क्लाइंट को अपने पास अट्रैक्ट करना है, या अट्रैक्ट करना है मैग्नेट की तरह। ओके, बट गुड, आई थिंक we did it well. Navid, you want to add anything for group 1 before we go to group 2? No. Let me hear all. Then Awesome. So we go to the next group. Yeah, second group है, कौन था second group? कोई भी कौन है? एक और ग्रुप विकास द्विवेदी और तेज बेहरा। Yeah, who wants to add in? हाथ ऊपर उठाइए, उनको अनम्यूट कर दे। विकास, yes विकास। नहीं सर मेरी टीम से सर तेज बोलेंगे सर। तेज जो है या तेज दिख रहा है मुझे। यस अनम्यूट तेज जी, आगे बढ़िए। सर आवाज प्रॉपर आ रही है? बहुत हाँ जी जी सर, हमने TMT बार चूज किया है प्रोडक्ट में। ओके पहले बेनिफिट जो डिस्कस किए हैं हम लोगों ने सबने मिलके ग्रुप में, वो हम लोग फर्स्ट पॉइंट किए हैं कि हम TMT बार जो है वो प्योर बिलेट से बनाते हैं। लोकल और जो अदर ब्रांड के हैं या जो छोटे ब्रांड के हैं वो स्क्रैप या इंगट से बनाते हैं। ठीक है। दूसरा है वी आर प्रोवाइडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट ईच एंड एवरी व्हीकल, जो छोटे ब्रांड या लोकल ब्रांड के मैन्युफैक्चरर या TMT जो बनाते हैं वो देते नहीं है गाड़ियों के साथ। ओके। थर्ड पॉइंट है लोकल ब्रांड नॉट मेंटेनिंग थिकनेस इन देयर TMT, उनके TMT के ऊपर थिकनेस मेंटेन नहीं करते हैं, जो हम लोग हर TMT के ऊपर में थिकनेस मेंटेन करते हैं। 8 बना रहे तो 8, 10 बना रहे तो 10, 12 बना रहे तो 12, क्योंकि हम उनको एक्चुअल वही दे रहे हैं जो वो मांग रहे हैं। दूसरे छोटे ब्रांड के जो TMT है वो देते नहीं है, क्योंकि वो लोग क्या बना रहे हैं वो अवेयर नहीं होते या कस्टमर को नहीं बताना चाहते, इसीलिए वो थिकनेस मेंटेन नहीं करते। यस सर। चौथा है RDSO और NHI और PWD में हम अप्रूव है, और वही माल जो गवर्नमेंट को देते हैं वही हम रिटेलर को देते हैं, ताकि वही स्पेसिफिकेशन पे जो हम माल बनाए हैं वही कस्टमर भी यूज करें। मतलब उसमें 2 पार्ट का माल नहीं बनाती कि गवर्नमेंट के लिए अलग और रिटेल के लिए अलग। ओके ठीक है। अगला पॉइंट है शॉर्ट डिलीवरी प्रोवाइड करा रहे हैं अभी कस्टमर को। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबल इन पेमेंट के लिए कुछ रिटेलरों को अभी हम लोग मोहलत दे रहे हैं कि कुछ 4-5 दिन 7 दिन में पेमेंट करें, क्योंकि ब्रोकर्स पैटर्न पे आफ्टर डिलीवरी पेमेंट ले रहे हैं सारे लोग। ठीक है। और कोई भी अदर ब्रांड जो है वो इस TMT सेगमेंट में स्कीम या बाकी चीजें प्रोवाइड नहीं कराती, और हमने बंधन प्रोग्राम एक यूनिक बेस्ड प्रोग्राम है जो हमने डीलर रिटेलर के लिए प्रोवाइड किया है। उसमें भी यूनिक बेस ये है कि डीलर रिटेलर को जो नीडफुल आइटम है वो अपने पॉइंट को रिडीम करके मंगा सकता है। ओके, ये बेनिफिट्स हो गए अपने TMT बार के। सो तेज भाई, आई हर्ड यू, और इनफैक्ट मैंने नोट्स लिया है। ओके आपका, आपने पहले बोला प्योर मिलेट जो आप बनाते हैं, फिर थिकनेस मिलेट जो जी, फिर RDSO, फिर शॉर्ट डिलीवरी एटसेट्रा, ये सारे चीजें मोस्टली आपके फीचर्स का है। RDSO इज अ फीचर, थिकनेस इज अ फीचर, प्योर मिलेट इज अ फीचर, इट्स नॉट अ बेनिफिट। ये जो फीचर है जब क्लाइंट लेते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्लाइंट इसलिए नहीं खरीद रहा है कि आपका प्योर मिलेट है,
ठीक है, क्लाइंट तो इसलिए नहीं खरीदा प्योर मिलेट है, क्लाइंट इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसको कुछ फायदा हो रहा है उसमें। क्या फायदा है वो? सिमिलरली RDSO, सिमिलरली थिकनेस, व्हाट इज द एक्चुअल बेनिफिट? एक मिनट सर, मेरा मोबाइल बंद होना है। So because while he's at it, the same thing, ये जो प्योर मिलेट है, thickness, RDSO etc., it's all still features of your product, and it is leading to some unique advantages. वो उन्होंने सही बोला, बाकी कंपटीशन दे नहीं सकते etc. It is leading some unique advantages. जो thickness आपका है, RDSO का quality, same quality to government, same quality to retailer, all is very good. The real benefit to the customer, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, टाइम लगता है, बेनिफिट आसान नहीं है समझना। सर बेनिफिट्स में ये है कि जैसे भी इसने एक पॉइंट अभी बोला है कि वी आर गिविंग लाइक स्मॉल क्वांटिटी जो हम लोग डिलीवरी दे रहे हैं सर। करेक्ट, ठीक है, उसमें क्या होता है सर कि जो भी yeah, that is a small delivery. उसमें सर ये है कि उसमें इन्वेंट्री, हाँ जी विकास, हम लोग सुन रहे हैं। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि अगर हम लोग स्मॉल डिलीवरीज दे रहे हैं जैसा कि अभी तेज ने बोला है, उससे ये होगा कि सर अपनी जो भी क्लाइंट है अपना, वो अपना पैसा और इन्वेंट्री दोनों अपना लाइक जो अभी हम लोग प्रोग्राम बता रहे हैं सर इसके अगेंस्ट में कि वो अपना जगह उसकी सीमित है सर, प्लेस उसकी सीमित है, वो अपनी इन्वेंट्री भी उस हिसाब से मैनेज कर सकता है। ठीक है, और जो एक आपने पॉइंट बोला था सर कि ये वाला जो 8 mm वाली है बात सर, जो और प्लांट नहीं दे रहे हैं हम लोग सर, जो 8 mm है या 10 mm है या 12 mm है या 16 mm है TMT, तो मेरे हिसाब से ये बेनिफिट है कि अगर कोई भी पार्टी या कोई भी क्लाइंट अगर अपने से मटेरियल ले रहा है सर, तो उसको 8 mm की बल्कि हम लोग 8 mm भी दे रहे हैं, मगर जो और प्लांट है वो 8 mm की बल्कि 7.8 या 7.75 दे। मेरे हिसाब से ये बेनिफिट में आएगा सर, लाइक जो क्लाइंट मांग रहा है उसको वही मटेरियल मिल रहा है। लेकिन वो क्यों मांग रहा है, क्या एग्जैक्टली रीजन है? एंड प्रोडक्ट क्या है उसका, क्या बनाने वाला है वो? हेलो सॉरी सर, मोबाइल बंद हो गया। हाँ कोई बात नहीं। तो आप 8 mm दे रहे हो, बहुत बढ़िया, एंड क्लाइंट मांग रहे हैं, दे रहे हैं, वो तो ठीक है, वो तो, लेकिन थोड़ा डीपली जाओ, आस्क व्हाई 8 mm क्यों ले रहा है वो, एंड व्हाई नॉट 10, व्हाई नॉट 12? अगर 10 ले रहा है तो व्हाई नॉट 8, व्हाई नॉट 12? जस्ट यू नीड टू कीप लुकिंग एट इट इन डिफरेंट वेज। ओके, जब ये प्रश्न का आंसर आएगा, आंसर है इसका, कोई ना कस्टमर ही बताएगा। इसलिए पहला कल जो मैंने बोला था ना, 7 सीक्रेट्स, लिसन लिसन लिसन, जैसे जैसे कस्टमर, हो सकता है ना कई बार हम लोग ना 10-15 साल से ये कर रहे हैं और आप लोग सोच रहे होंगे अभी क्यों अलग सोचना है, लेकिन कई बार हम लोग वही चीज करते रहते हैं क्योंकि वो कंफर्ट जोन में है। ओके ठीक है, कुछ कस्टमर 8 mm मांग रहे हैं, 10 mm 12 mm मांग रहे, दे रहे, लेकिन अगर आप थोड़ा डीप जाएंगे, मतलब ये सोचना पड़ेगा कि अगर 7.75 है और 8 mm है, तो अगर 8 mm उसको मिल रहा है तो उसको मतलब क्या घर बनाने पर उसको मतलब क्या है, अगर वो लाइट वेट मटेरियल स्टैंडर्ड वेट यूज करता है तो घर का मतलब स्ट्रेंथ बढ़ता है, या मटेरियल का यूसेज उसको कम होता है, क्या है उसका कुछ तो एडवांटेज, उसमें बेनिफिट उसको मिल रहा होगा। वो तो सर अभी भी समझाते हैं, जैसे कोई अगर 6 mm यूज कर रहा है तो जैसे कई बार कस्टमर को डील करते हैं तो हम 6 mm को लेकर ये बोलते हैं कि जब वो ड्रिल करेंगे या मशीन को जब अंदर घुसाएंगे तो 6 mm का मटेरियल वो फैल जाता है, वो रिंग वही तो बेनिफिट है, वही 7x7 का रिंग बनना है, वो 7.5x7 का हो जाएगा। उस बेनिफिट तक अपने को पहुंचना है। दीपक जी का वही कहना है। स्लोली जस्ट आप लोगों का थोड़ा दिमाग दौड़ा रहा हूं मैं। आप लोग सोचेंगे कि भैया ये आदमी कौन है जो न स्टील इंडस्ट्री का है लेकिन क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अगर आप गौर से सोचेंगे
this is applicable across all industries. इसलिए मैंने बोला कि it is not steel or FMCG या rubber, pencil and all. ये benefits, advantage, features across all industries है. ज़्यादा लोग सोचते नहीं है. And we need to try to always sell on benefits. And ये भी मैंने बोला कि customer कभी भी directly आपको बोलेगा नहीं. ये आपको थोड़ा पूछ के you have to understand what the benefit is. And एक बार benefit पता चलेगा एक प्रोडक्ट का, तो आपका स्ट्रेंथ ओवर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा. इट विल बिकम वेरी वेरी हाई एंड कस्टमर को पता नहीं रहेगा कि आप स्ट्रांग क्यों हो रहे हो. ओके, वो अनकॉन्शियसली बोलता रहेगा. पलाश, यू वांटेड टू से समथिंग? आई हैव अनम्यूटेड यू. आपने हाथ ऊपर किया. यस. नहीं एक्चुअली वो जो मतलब डाया का बोल रहे थे, जैसे 7.58 का, वो तो ऑलरेडी तेज भाई ने बता दिया वो क्यों डिफरेंसेस होता है. यस. तो वो वही उसी के लिए रीजन. अच्छा, ठीक है. गुड. बट इट्स गुड. नो नीड टू आंसर इट नाउ, बट जस्ट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज जस्ट कीप थिंकिंग कि जो आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, जो नॉर्मली ठीक है भैया, 8 mm, 10 mm, 12 mm, प्योर मिलेट, थिकनेस, शॉर्ट डिलीवरी अभी हम लोग को समझा कि इट इज इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड ऑल. सो दैट्स व्हाट दे आर लुकिंग एट. एंड बंधन स्कीम्स, गवर्नमेंट अप्रूवल्स, जस्ट कीप thinking a little more, thinking out of the box. थोड़ा अलग सा सोचना है. Let's go to the third group. Are you okay? Third group कौन था? वो राकेश वाला ग्रुप में देखिए. राकेश, जस्ट हाथ ऊपर करो. कौन बात करेगा उससे? या you're on. हेलो. हाँ जी. अपना प्रोडक्ट है वही TMT है. अपने जो बेनिफिट जो बता रहे हैं कि अपना 500D है, और हम लोग के जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे अप्रूवल्स वगैरह भी हैं, और हम लोग कस्टमर्स को ये कह रहे हैं कि भैया आप जो भी अगर हम ऑर्डर देंगे उसका हम आपको 48 आवर्स में डिलीवरी देंगे. और ये भी हम कस्टमर को एश्योर कर रहे हैं कि भैया कि हमारे पास में सारे सेक्शन के माल रहेंगे, कोई भी सेक्शन आउट होगा नहीं. मतलब ये मैंने 5-6 बेनिफिट्स खाली लिखे हैं. ओके, जस्ट रिपीट करिए, लास्ट पॉइंट रिपीट करिए सर. हम ये मतलब कस्टमर को ये कह रहे हैं कि हमारे पास में सारा साइज का माल रहेगा. जैसे पहले हमारे यहाँ पे शॉर्टेज वगैरह रहती थी, कभी 8 mm नहीं है, कभी 10 नहीं है, कभी 12 नहीं है. लेकिन अभी मार्केट में हम ये एश्योर कर रहे हैं कि हमारे पास में आप जो भी माल मांगोगे वो हमारे पास स्टॉक पे रहेगा. मतलब आपको मटेरियल मिलेगा हमेशा. वंडरफुल. सो द कस्टमर बेनिफिट इज कि अगर मैं कस्टमर हूँ आपका, तो मेरा ये रियल बेनिफिट है कि कभी भी मेरा प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट कमिटमेंट कभी रुकेगा नहीं. हाँ, मुझे पता है कि राकेश के पास हमेशा जो है उनके जो भी नियरेस्ट दुकान है उस पे अगर छोटा रात के 12 बजे भी अगर पूछे तो कुछ नहीं मिलेगा. सो माय प्रोजेक्ट कमिटमेंट टू माय कस्टमर, याद रखो कि योर क्लाइंट इज फर्स्ट क्लाइंट एंड ही आल्सो एज अ क्लाइंट. सो माय प्रोजेक्ट कमिटमेंट टू एंड कस्टमर विल ऑलवेज बी मेट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर आपका जो एडवांटेज है. ये एक्चुअली एडवांटेज है, बेनिफिट नहीं है. पहले एडवांटेज है, रियल बेनिफिट है कि मेरा जो कमिटमेंट्स है, आउटवर्ड कमिटमेंट्स टू माय क्लाइंट इज ऑलवेज मेट. सो गुड, आई थिंक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. यस. प्लस एक चीज और है, जैसे हम कस्टमर को ये कहते हैं कि आप हमसे अगर मास्टर बंडल मांगोगे तो मास्टर बंडल भी देंगे, यू बंडल मांगोगे तो यू बंडल भी देंगे. हम दोनों मेंटेन करके रखते हैं. मतलब जो हमारी जो बंडलिंग होती है. वंडरफुल. यस. एक मास्टर बंडल हो गया, एक हो गया अपना मतलब फिश बंडलिंग. करेक्ट. मतलब अच्छा, अब अगर मैं एडवांटेजेस की अगर बात करूं तो जैसे हम ये कन्वे करेंगे मार्केट में कि हमारा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, और हम ओर से लेके फिनिश स्टील तक बनाते हैं, और हमारे जो क्वालिटी के जो पैरामीटर्स हैं दोज आर स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड एट ऑल लेवल्स. वंडरफुल. एंड सेकंड इज दैट हम कस्टमर को ये बताएंगे कि हम 500D बनाते हैं, और अगर आप 500D यूज करते हो अबव 415, you will be saving 15% of steel. मतलब हमारे पास इसका एक चार्ट बना हुआ है जो कि हमने हर दुकान में, हर सेल्स काउंटर यहाँ भिजवा रखा है, ये समझाने के लिए ग्राहक को कि देखिए अगर आप 500D अगर हमारा यूज करते हो और लोकल का अगर आप 415 अगर यूज करते हो तो उसमें आपको कुछ भी सेविंग नहीं है. आप 500D हमारा यूज करेंगे तो आपको 15% स्टील की सेविंग होगी. ये बेनिफिट हो जाएगा. क्लियर बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट, प्राइस बेनिफिट. यस. अच्छा, ये बेनिफिट हो जाएगा. ओके. या अच्छा, दूसरा फिर हम तीसरा जैसे हम ये भी कह रहे हैं कि जैसे
अगर कोई भी आदमी जैसे का मास्टर फिश बंडल अगर लेगा तो हम उसको बोलते हैं कि भैया आपके यहाँ पे जो स्पेस है, स्पेस कम लगेगा। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, वेयरहाउस मैनेजमेंट, आपका जो वेयरहाउस का जो कॉस्टिंग है या मैनेजमेंट है वो कम होगा। करेक्ट, सही है। आपको उनके लैंग्वेज में बात करना है। हम ये भी हम कह रहे या हाँ जी, या वी आर टॉकिंग इन हिज लैंग्वेज। मतलब हम लोग जो है क्लाइंट के लैंग्वेज में बात करते हैं कि आपका जो वेयरहाउस मैनेजमेंट है वो मैं हेल्प करने वाला हूँ, या वेयरहाउस इन्वेंटरी मैनेजमेंट, या वेयरहाउस रेंटल, या वेयरहाउस राइट। ओके, कंटिन्यू। अच्छा, दूसरा हम ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो भी टीएमटी बार है, मतलब उसमें हमारे जो रिब्स होता है, रिब्स वो एकदम प्रॉपर रिब्स है हमारे, ताकि उससे क्या, प्रॉपर रिब्स अगर होता है तो जो सीमेंट जब उसमें लगता है तो उसमें उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। ओके। और ये भी हम कह रहे हैं कि अगर हम ये सारे एडवांटेजेस अगर कस्टमर को कन्वे करेंगे तो हम डेफिनेटली हम प्रीमियम मार्केट से ले सकते हैं। Perfect. I think Rakesh, we are doing well. We have to actually language में, okay, अगर हम बोले just मुझे माफ करो, लेकिन just मैं देख रहा हूँ, आपने बोला कि रिब्स है उसके सीमेंट अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं। एक्चुअली आप लोगों को उल्टा बोलना है। ओके, सीमेंट जो है बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम लोगों के फीचर्स में रिब्स है। इट्स अ रिवर्स, yes. Always talk with a customer language. Customer language पहला आना चाहिए, हम लोग लैंग्वेज जो है सेकंड आना चाहिए। कई बार मतलब अनकॉन्शियसली हम लोग जो है पहला हमारा लैंग्वेज डाल रहे हैं। अब आपने शुरू किया रिब्स, हमें समझा नहीं कि मेरा रिब्स है या किसका रिब्स है, तब समझा अच्छा स्टील का रिब्स की बात कर रहे हो, क्योंकि ओके मे बी पॉसिबल कस्टमर मे नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, जो टर्मिनोलॉजी है एटसेट्रा, बट यू स्टार्टेड वेल। जो एडवांटेजेस है, इट इज बिकॉज of the cement, you can capture, etc. That is the benefits. You're coming to even higher benefits is long term, long duration. There's one or दो तीन लोग है ब्रांडिंग में, उनको समझेगा कि actually when you talk to the customer, it has to be always on his benefits, his story, leading down to unique advantages, leading down to features. Okay, but we are coming to it. I think quite good. We are kind of coming to it. And features, I have only mentioned 2 points, that it's earthquake resistant and corrosion resistant steel. Earthquake resistant and corrosion resistant. So what are the advantages to the client? So Mr. Client, you are building these particular buildings zone. मतलब अगर आप ये buildings जो है कोई seismic zone में बना रहे हो, I can assure you that जो भी माल या जो भी मटेरियल उससे ले रहे हो, it can withstand a Richter scale of whatever 6.2, 6.5. You have to go into the language. So now I'll understand what you're saying. क्योंकि अगर मेरा बिल्डिंग क्रैक हो गया earthquake के कारण, मैं तो राइट, तो लोग तो हमें इंडिया से बाहर भागना पड़ेगा. So now I'm talking my language. The Richter scale of whatever, and टीम बोलेगा, अगर पूछेंगे तो we can handle it. Corrosion resistant. अगर मान लो कोई बाढ़ आ गए या जो भी है, whatever, you know it better than me, whatever calamities come in, our steel can still handle this particular calamity because जंग रोधक है, उसमें जंग नहीं लगेगी. Exactly, absolutely. You're cracking it, man. Are you enjoying it, huh? Yes, yeah, done. खुश कर रहा हूँ तुम लोगों को, नहीं मजा आ रहा है. पता भी नहीं चला 1 घंटा 10 मिनट हो गया है. हाँ, नहीं क्विकली हम और 5 मिनट लेंगे आप लोगों से, मैं जानता हूँ. मैं तीसरा ग्रुप कौन है? तीसरा मैं था, ओवर हो गया. सॉरी, चौथा ग्रुप वेरी क्विकली 3 मिनट का लेंगे. हाथ ऊपर उठाइए जिसका हुआ नहीं है. हाँ, वो ग्रुप वाले हाथ ऊपर उठाएं. हाँ, यस. डीजी सर, गोखले सर, I was in 5th group. Who's going to speak on his behalf? मैं ही बात करूंगा. मेरे ग्रुप में सर देवज्योति, बाप्पा और दीपक दास जी और अभिषेक जी थे. और हम लोगों ने जो कम्युनिकेशन की, मतलब जो भी डिस्कशन किया है, वो एज अ एंड यूजर को ध्यान में रखते हुए किया है कि एंड यूजर को एमएसपी टीएमटी का क्या बेनिफिट्स मेनली. सो हमने बेनिफिट्स में लिखे हुए हैं, पहला कि लो कॉस्ट होम, क्योंकि हमारी एमएसपी की जो क्वालिटी है सेम
क्वालिटी का वो अगर टीएमटी लेने जाए तो उसके प्राइसेस बहुत हाई हैं, तो अगर वो उनसे कंपैरिजन करें तो उसका जो घर बनेगा बहुत मतलब बहुत सेविंग हो जाएगी उसमें। वाओ, लो कॉस्ट सिर्फ टीएमटी के बेस पे। हाँ। सेकेंडली है ड्यूरेबल होम्स विथ हायर स्ट्रेंथ एंड विथ टेक्निकल गाइडेंस। तो ये हम लोग का जो एमएसपी टीएमटी है ये स्टैंडर्ड वेट और सारे बीआईएस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना हुआ होता है, तो उसकी वजह से जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स जो भी प्लान करते हैं तो उनका जो घर है वो उनके प्लान के हिसाब से बनेगा, तो ज्यादा ड्यूरेबल होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। यस। हाँ, एंड थर्ड बेनिफिट जो है वो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। या एडवांटेजेस में है रीजनेबल प्राइसेस, कि जो अपना अगर लोकल टीएमटी मतलब जो हमारे प्राइसेस हैं वो लोकल टीएमटी से थोड़े से ऊपर हैं, बट हमारी जो क्वालिटी है वो अपना स्टैंडर्ड जो ब्रांड्स हैं लीडिंग ब्रांड्स हैं इंडिया के उनके इक्वल क्वालिटी, सो वी आर गिविंग अ हायर क्वालिटी विद रीजनेबल रेट्स। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। यस। सेकंड एडवांटेजेस है अपना सुपीरियर क्वालिटी, क्योंकि जो हमारा केमिकल कंपोजिशन है या फिजिकल कंपोजिशन है वी आर मेंटेनिंग दैट विद बीआईएस स्टैंडर्ड। यस। तो हमारी जो क्वालिटी है वो बाकी लोकल ब्रांड से सुपीरियर है। यस, फार सुपीरियर है। एंड थर्ड एडवांटेजेस इज फाइंड ए डी क्वालिटी व्हिच वी आर मेंटेनिंग, वी आर फाइंड ए डी ब्रांड। और फीचर्स में 3 फीचर्स हैं सर। एक्चुअल वेट की मतलब जैसा फर्स्ट ग्रुप में ही बताया था कि अगर उनकी रिक्वायरमेंट 8 mm या 10 mm की है तो हम एक्चुअल वेट के हिसाब से उनको वही साइज देते हैं जो उनके प्लान्स के हिसाब से रहता है। उनके जो स्ट्रक्चर इंजीनियर जो प्लान बनाते हैं, यस यस, दे कैन मेंटेन दैट। यू नो डीजी, सेकंड पॉइंट है स्टैंडर्ड लेंथ। ओके, स्टैंडर्ड लेंथ। ओके, सेकंड जो फीचर है दैट इज अ स्टैंडर्ड लेंथ। स्टैंडर्ड लेंथ की वजह से क्या होता है सर, उनके जो वेस्टेज है वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो भी डिजाइन बनता है वो प्रॉपर 40 फीट के हिसाब से बनता है अपना स्टैंडर्ड लेंथ के हिसाब से। अगर वो मिड लेंथ की हम उनको टीएमटी दे रहे हैं तो उनका वेस्टेज बहुत कम होगा, तो वहाँ पे उनकी सेविंग होगी। और थर्ड जो फीचर है दैट इज अवर रिप पैटर्न, कि अगर उनका जैसा लास्ट आपने बताया रिप पैटर्न्स अपने सही होने की वजह से उनकी जो सीमेंट के साथ बॉन्डिंग है तो वो बॉन्डिंग सही बनेगी तो उनका घर जो है ड्यूरेबल लॉन्ग लास्टिंग बनेगा, क्रैक्स नहीं पड़ेंगे उसमें। Okay. I think it's Gokhale ji, I think you cracked it well. The benefit to the customer is a low cost home. I'm sticking to that क्योंकि मैं just आपका notes बना रहा था मैं. So you mentioned low cost home, durable homes, higher strength homes. Amazing. Okay, nothing to do with steel till now. Benefit is to the client. Very good. And then you came down to superior quality, etc., advantage, etc. And उसके बाद आया आप 8 mm, 10 mm. So now I'm trying to understand low cost इसलिए है कि जब client को 8 mm चाहिए तो केवल 8 mm लेता है, okay, जब 10 mm चाहिए तो केवल 10 mm लेता है. So he's able to manage wastage, he's able to minimize the cost, and hence he has a low cost home. Get it right? It is actually benefit, advantages. अभी आपका features धीरे-धीरे जो पिछले ग्रुप में बोला था, it's kind of coming into jigsaw puzzle थोड़ा मेरे लिए भी close हो रहा है. And then you mentioned about wastage, strength, and fine ready quality. So durable homes, durable homes होगा and fine. I think slowly you're getting to it. धीरे-धीरे जो है जैसे जैसे पांचवा ग्रुप आ रहा है वैसे we're getting into BF style. Okay. The fourth group is pending. Yeah, we'll go to the last group very quickly. We just 2-3 minutes more. Who's the last one? Raise your hand. कौन सा ग्रुप बच गया है? एक और ग्रुप है, पांचवा. कल कोई है ग्रुप जो बचा हुआ है? हाँ, यस संजय जी. सर पलाश जी बोलेंगे. पलाश वो या ही रेज हिज हैंड किया. एक्चुअली मुझे लगा पिछली बार का हैंड रेज है. पलाश जी बोलिए. जी सर हमारे ग्रुप में फरीद जी, शुक्ला जी और अतुल जी थे और मैं, चारों जन. तो जैसे कि सबने ऑलमोस्ट टीएमटी के बारे में बता ही दिया है, तो हमने प्रोडक्ट लिया है अपना स्ट्रक्चर. ओके, वेरी गुड. तो हम लोग स्ट्रक्चर के बेनिफिट
बेनिफिट, एडवांटेजेस और फीचर्स बोलेंगे। फर्स्ट हम लोग का बेनिफिट में जा रहा है कस्टमाइज प्रोडक्ट एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। जैसे क्लाइंट रिक्वायर्ड कर रहा है हम उसी तरीके से उनको कस्टमाइज करके प्रोडक्ट देंगे। इसमें बेनिफिट कस्टमर का क्या होगा, उसका फंड सेविंग्स होगा, क्योंकि जिस उसको जैसे रिक्वायरमेंट चाहिए अगर हम वो कट करके दे रहे हैं तो फिर वो ऐसा नहीं होगा कि हमसे मटेरियल लेकर फिर बाहर उसको, अगर जैसे कि उसको चाहिए 4 मीटर, सॉरी 8 या 9 मीटर चाहिए, तो उसको वो हम लोग मतलब एट कॉस्ट में ही दे रहे हैं, तो उसका वो सेविंग हो रहा है। सेकेंड पॉइंट है कि ISI मार्क। ISI मार्क में बेनिफिट कस्टमर का क्या होता है कि जैसे कि ये सब ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में लगते हैं या फिर कोई भी घर बना रहा है, तो उसको एक एश्योरेंस रहता है कि नहीं मैं जो मटेरियल लगा रहा हूँ वो सही है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। थर्ड पॉइंट है अपना क्विक डिलीवरी। डिलीवरी में मिल जाता है तो वो मतलब उसको अच्छा भी लगता है, ऑन टाइम उसको जब रिक्वायरमेंट मटेरियल का होता है वो तब उसको मिल जाता है। फोर्थ है तो अपना सबसे मतलब बड़ा पॉइंट है स्ट्रक्चर में, वो है बंधन लॉयल्टी प्रोग्राम, जो कि किसी कॉम्पिटिटर ने अभी तक ही है मटेरियल लोडिंग एज पर द सेक्शन। जब से हम लोग मटेरियल लोड करते हैं तो कस्टमर का कुछ रिक्वायरमेंट्स रहता है, तो वो रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम लोग लोडिंग देते हैं ताकि उसको कन्वीनियंस रहे अनलोडिंग के टाइम। जी उसके बाद एडवांटेजेस। एडवांटेजेस का फर्स्ट पॉइंट है कि प्रॉपर लेंथ मटेरियल प्रोवाइड। तो उसका एडवांटेजेस क्या मिलता है उसको कि उसका वेस्टेज नहीं होता है मटेरियल। Yes. सेकंड है रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मोर देन 30 नंबर्स। थर्ड advantages is 90 to 95% availability of all product at any time. उसके बाद फीचर्स। फीचर में फर्स्ट पॉइंट है our product are fulfilled all the physical and chemical composition as per the BIS standards as well as the looks of the material is lucrative। मतलब ये है कि हम लोग का मटेरियल जो है वो फिजिकली और केमिकली BIS के स्टैंडर्ड के हिसाब से है, जो अपना एक फीचर है, और उसके साथ दिखने में भी सुंदर है। मतलब उसका लेंथ वाइज हो, आपका एंड कटिंग हो, उसका स्ट्रेट लेंथ हो, ये सब को लेकर वो सब हम लोग का बेनिफिट्स में जाता, सॉरी फीचर्स में जाता है। जैसे दूसरे कंपनियों का क्या होता है कि उनका स्ट्रेट मटेरियल नहीं रहता है, टेढ़ा रहता है, क्योंकि जो काम करने के लिए मतलब लेते हैं अपने से मटेरियल, जो प्रोजेक्ट्स के लिए लेते हैं, उनको तो टेढ़ा होने से उनको डिफिकल्टीज आता है उसको फिक्स करने में। Yes. तो दैट्स व्हाई दे प्रेफरिंग MSP टुकिंग फ्रॉम अस, मटेरियल फ्रॉम अस। सेकंड पॉइंट आएगा आपका RDS ऑन कोर अप्रूवल्स। उसका बेनिफिट है हम लोग का ये कि जैसे कि जो भी स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट आज के मार्केट में अवेलेबल है हम लोग के सेक्शन में, वो हमारे सेक्शन से बहुत हायर प्राइस में बेचते हैं, जैसे कि जो सुपीरियर और प्राइमरी ब्रांड्स है। तो हम लोग का सॉरी हेलो हाँ बोलो बोलो जी। तो हम लोग का ये है कि हम लोग RDS ऑन कोर अप्रूव्ड है, तो जिसके वजह से जो RDSO गाइडलाइंस के अंदर जो भी कंपनीज है, मतलब हमको छोड़ के दूसरे कंपनी तो उनका प्राइस ऊंचा रहता है, तो कस्टमर को क्या ऊंचा प्राइस पे करना पड़ता है उनके जो भी रिक्वायरमेंट रहता है। तो मतलब उसके लिए क्या कि मतलब जैसे हम लोग का अगर 40 रुपए मिलता है, दूसरे का 45 में मिलता है। तो हम लोग वही मटेरियल, वही स्टैंडर्ड ऑफ मटेरियल देते हैं एट ए वेरी लो कॉस्ट प्राइस। Agreed. Okay. ये टोटल है। So basically good, Palas, you really did a decent job. तो आपका मेन जो कस्टमर बेनिफिट है वो आप बोलते रहे, लेकिन I want to really change the wordings a little. आपने एक चीज बोला फंड सेविंग, तो अगेन इट इज कमिंग टू लो कॉस्ट होम। फिर आपने बोला कि आप लोग जो है they can take in multiple sizes, they can be flexible. So you're helping the clients, आपका जो end clients है, you're helping them to create low cost homes in a very creative and flexible manner. मैं क्रिएटिव वर्ड ऐड कर रहा हूँ, नॉर्मली स्टील इंडस्ट्री में यूज नहीं करेंगे, लेकिन कस्टमर को समझेगा ये व्हाट इज क्रिएटिव, बिकॉज
अब जो आर्किटेक्ट बोल रहा है उसको वो बना सकता है, बिकॉज व्हाई ही कैन डू इट, बिकॉज यू आर गिविंग इट इन मल्टीपल साइजेस इन अ वेरी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट. आपने वर्ड यूज किया कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, बिकॉज आपका कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट जो कि एक एडवांटेज है आप दे रहे हो, उसके कारण आई कैन listen to my architect or listen to whatever the plans is, and exactly as per the plan I can create it. Creativity and flexibility, ये चीजें जो है बाकी लोग दे नहीं रहे हैं. ओके, बाकी आपके जो कंपटीशन है they give just straight product, तो मैं ज्यादा I cannot change accordingly. तो आप वो moldability दे रहे हो, creativity and flexibility, and of course assurance. आपने बोला assurance coming in through because of ISI etc and the BIS standards and all. So it is creativity, flexibility, low cost homes with assurance. That is your end benefit. बाकी सब जो आपने 5 मिनट बोला, it comes under either advantages or features. This is the key thing. Benefits is just something which grabs the client and then you move downwards to whatever you're talking. But good, I think Palas, you did a very decent job. So I think Abhishek and Debojyoti are from branding. Everybody, सबको थोड़ा unmute कर देंगे. हाँ जी, I'm just unmuting everybody. Yes sir. Hello sir. Abhishek and Debojyoti, yes, सबने अपना अपना ये पेपर्स बनाया हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट लेके ना एक जगह कर लो. Okay. So that कि हम लोग जब ऑफिस खोलेगा ना, we can then work on this benefits, advantages और features. तो उसके बेसिस पे ही हम लोग अपना सेल्स पिच करेंगे. Okay sir. मतलब राकेश के टीम का जो पेपर्स है वो राकेश से ले लो, और विकास का जो है विकास से ले लो. तो सबका अपना अपना पेपर्स लेके उसका एक लेट अस मेक. Okay sir. Good. So good, this is something आप लोग को सोचना चाहिए, and as it goes. Sambit, you want to add something on whatever was discussed? No, I think we have to work on this. This is a good long term thing. Long term thing, and it will help our sales team. Absolutely. In fact, अगर आप शुरू करेंगे ये सोचना ना, then जब वापस जाएंगे आप लॉकडाउन के बाद, तो क्लाइंट्स पूछेंगे भैया आपने क्या खाया 14 दिन में. आपका लैंग्वेज चेंज हो गया है. आप पहले तो पूछते थे कि ऑर्डर कब आएगा, 7 में 8 में 9 में, आप क्या बोल रहे हो आप लोग, ठीक है, कुछ खाया पिया तो नहीं है. तो ऐसे क्लाइंट को ऐसा बोलना चाहिए कि कोई नया आदमी आ गया मेरे सामने जो कुछ अलग. नहीं अच्छा रहेगा ये. So that's the idea. So good, any closing comments before we close this and we go on to tomorrow? Okay, now I think what we can do for tomorrow, मैं ये सोच रहा था कि छत्तीसगढ़ के जितने भी बंदे हैं ना, छत्तीसगढ़ के, yes sir, तो तुम लोग क्या करना कि तुम लोग अपने में डिस्कस करके, राजेश तुम्हारे ग्रुप में से राजेश कल ये जो 3 दिन का सेशन हुआ उसके बारे में 2 मिनट बोलेगा. yes, राजेश सर, उसको मौका अभी तक नहीं मिला है. फिर कलकत्ता वाला जो ग्रुप है, छत्तीसगढ़ और कलकत्ता के ग्रुप को राकेश सपोर्ट करेगा, और उड़ीसा के ग्रुप को रोहित सपोर्ट करेगा. उड़ीसा के ग्रुप में दीपक अभी तक नहीं बोला है, दीपक बोलेगा. केवल ये 3 दिन के सेशन के बारे में, मतलब 2 मिनट बोलना है, 4-5 लाइन. और कलकत्ता के ग्रुप में से प्रसन्नजीत बोलेगा. अभी तक वो बोला नहीं है. ठीक है, तो 3 ग्रुप्स में से 3 लोग खाली प्रेजेंट करेंगे. तुम लोग अपने में देख लो कि कैसे, मतलब जूम कॉल करके या व्हाट्सएप कॉल करके कैसे भी एक दूसरे के साथ ये पॉइंट्स डिस्कस करोगे. और यूपी के ग्रुप में से फरीद बोलेगा. 4 ग्रुप हो गए. Good. Yeah, we will be meeting at 4 PM again tomorrow. 4 बजे कल 3:50 तक लॉग इन कर देना, and we'll again end at 5. So we'll start with this presentation. 15 minute, It will be over in 10 minutes. I think 4 groups, 10 minutes is good enough. And then we'll go on to the next subject. Something काफी interesting है, change management. So we're going to go into
काफी रेलेवेंट है अभी run a 3-day session on change management. So from tomorrow we are starting a new subject, change management, 3 दिन के लिए, ठीक है? Okay, okay. Okay, thanks a lot. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. राजा और तेज Thank you, sir. यस सर, यस सर, करो मेरे को यस सर। कॉल करो